दोस्तों, इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं कि किसी के पास में एक छोटा सा घर भी नहीं है रहने के लिए। और अमीरों के चोंचले इतने हैं कि अभी मैं जिस फ्लैट में खड़ा हूँ ना, यहाँ पे मैं 2 साल पहले आया था मेंटेनेंस का काम देखने के लिए। तो जी, ये जिसका मकान है उसके मालिक ने ना तो इसको वो बेच रहा है और ना ही किराए पे उठा रहा है। तो इसकी कंडीशन कैसी हो रखी है आज की डेट में, चलिए दिखाता हूँ। तो नीचे आप देख रहे हो डस्ट वगैरह कितनी जमी है, और ये 4 BH का मकान है। अभी इस वाले में देखते हैं तो ये एक किचन है। अब देखो ये अपने आप ही टूट के यहाँ पे गिर गया है, पता नहीं कब का है। और ये देखो यहाँ पे कितना सारा डस्टिंग भी है, और ये बाहर का व्यू है। और बाहर से आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो कितना कबाड़ा ये यहाँ पे हो रखा है। और ये यहाँ पे एक भी बार कोई रहने नहीं आया है, नया बना था जब से ये ऐसे ही है। अभी देखो दूसरा दिखाता हूँ, और ये देखो ये कितना अच्छा कमरा है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। और ये देखो ये क्या फपूड़ा लग गया मकान में। तो देखो यहाँ का फर्श भी ये खराब हो रहा है, और सामने जो लीकेज वगैरह की वजह से भी ये खराब हो रहा है। मतलब वही है कि खाली घर को लोग भूतिया समझते हैं, तो यही हाल है। तो ये एक बाथरूम है, और ये यहाँ पे ये जो लीकेज हो रहा है ना, मैं इसी को ठीक कराने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो कंपनी से मुझे फ़ोन आया था, देखो जाले लग रहे हैं यहाँ पे। तो कंपनी से फ़ोन आया था कि भाई लीकेज हो रहा है। तो ये सामने से कुछ लीकेज हो रहा है यहाँ पे, तो वो अभी आ रहा है, मैंने फ़ोन कर दिया है। ये देखो मेरे जूते के निशान भी बन रहे हैं। तो ये इतना शानदार 4 BH का मकान है, और इसकी कंडीशन खाली है, जाले लग रहे हैं, और अगले कुछ दिनों में ये बिल्कुल ही मतलब बेकार होता चला जाएगा। ये देखो ये एक बार यूज नहीं हो, मतलब एक भी बार यूज नहीं हुई। देखो यहाँ पे मजे से छपकली घूम रही है, ये बोर्ड है, ये देखो ये एक बार भी यूज नहीं हुए हैं, बिल्कुल भी ब्रांड न्यू है। और पिछले 3-4 साल से ये ऐसे ही है, मतलब यहाँ पे कबाड़ा है ये। अभी देखो ये भी देखो यहाँ पे कितना जाला लग रहा है, सीलन वगैरह सभी आ रहा है। तो ये नए मकान के हाल हैं यहाँ पे। तो अभी देखो एक डोल रही है, ये अभी इसको देखो खाल भी नहीं निकला है, तो ये अभी नहीं है। इसके और भी बच्चे वगैरह होंगे शायद कहीं। तो अभी देखो यहाँ पे ये देखो कितने सारे चौल हैं बाबा, यहाँ पे जाल लगे हुए। इसको खोल के देखते हैं। ये लॉक हो रखा है, लेकिन चाबी तो मेरे पास है, लेकिन मैं खोलने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। दूसरे कमरे में देखते हैं। एकदम मस्त फ्लैट है, लेकिन आफत यही है, ये भी लॉक है। यहाँ पे भी देखो बाहर कितना सारा कबाड़ा है। दोस्तों, इस फ्लैट को बने हुए 5 साल हो गए। अगर इस फ्लैट का मालिक इसको रेंट पे भी देता, और कम से कम प्राइस, वैसे तो इसका 50-60 हज़ार रुपये किराया बनता, क्योंकि ये 4 BH का मकान है। हम कम से कम लगाते हैं 30 हज़ार रुपये महीना, तो 5 साल का 18 लाख रुपए बनता है। और पता है हर महीने 18 हज़ार रुपये मेंटेनेंस खर्चा भी इसका देना पड़ता है। तो आप ये तो कह सकते हैं कि ये फ्लैट पैसे कमाने के लिए बिल्कुल भी नहीं खरीदा गया है। तो ये पैनिक में आया हुआ मकान है जो खरीदा गया है। अगर पैसे कमाने के लिए खरीदा जाता तो अब तक इसको बेचा जा चुका होता, या फिर रेंट पे उठाया जाता। तो सोचो, एक तो इसको खरीदा, ऊपर से खरीद के इसका हर महीना मेंटेनेंस खर्चा भी देना पड़ रहा है 18 हज़ार रुपये। और अगर रेंट वगैरह पे देते तो अब तक 18 लाख रुपए कमा लेते, जबकि 10 लाख रुपए तो मेंटेनेंस खर्चा दे चुके हैं खरीदने के बाद में। और अभी ये चीज़ें कंटिन्यू चल रहा है, पता नहीं कब तक चलता रहेगा। दोस्तों, ये जो फ्लैट है ना, ये किसी अमीर जादे ने पैनिक में खरीदा हुआ मकान है। यानी जैसे लोग पैनिक हो जाते हैं ना, कल को औलाद अगर घर से बाहर निकाल देगी तो कुछ होगा। तो ये एक हिडन फ्लैट है, यानी कि इस फ्लैट के जो मालिक है उसके बच्चे बीवी किसी को भी नहीं पता है कि मतलब
किसी ने फ्लैट भी ले रखा है ऐसे हिडन। और इसका जो ना टोटल मतलब ना तो किराए पे, ना बेचने का, ना कुछ, और इस पे ना मालिक कभी यहाँ पे देखने आता है ना कुछ आता है। तो फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, बाय।